वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग। अब वेल्डिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग जो फिजिकल फेनोमेना होता है वो डील करता है फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग, जैसे कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिज्म। ये सारे पैरामीटर जो वेल्डिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग इंड्यूस्ड होगा वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग के अंदर। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं वेल्डिंग में, ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग के फिजिकल फेनोमेनन पे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। एक तरफ से हम कहें तो ये फ्यूजन वेल्डिंग के मॉर्फोलॉजी को आज हम लोग देखेंगे। अब जैसे देख रहे हैं हम लोग पार्ट ए, ठीक है, और ये रहा पार्ट बी, दोनों को फ्यूजन वेल्डिंग के थ्रू हम लोग वेल्ड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हीट अप्लाई करेंगे। तो हीट का ये सोर्स क्या क्या हो सकता है, फ्लैम हो सकता है, ठीक है, करेंट हो सकता है, रेसिस्टेंस, फ्रिक्शन, ठीक है, ये सोर्स है जिससे हम हीट प्रोवाइड करेंगे जॉइंट पे। और इसके बाद ये दोनों वर्कपीस जो है पार्ट एक फ्यूज होगा यानी मेल्ट होगा और मेल्ट होकर के फ्यूज होगा, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमें फ्यूजन जॉइंट यानी फ्यूजन वेल्डिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो वेल्ड पार्ट्स है तो इसके टिपिकल फिजिकल 3 जोन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, ये 3 डिस्टिंक्ट जोन में डिवाइड है। ये जो जोन है वो फ्यूजन जोन है। आप यहाँ पर एक पार्सली सीट टाइप में देख रहे हैं, ठीक है, लेयर टाइप में, जिसे हम वेल्ड इंटरफेस जोन कहेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये हीट अफेक्टेड जोन है, और ये जोन क्या है, अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड है, दैट मीन्स ये बेस मेटल जोन है। अब इसके माइक्रो स्ट्रक्चर जो ग्रेन का हम देखेंगे तो ये फिगर दिखेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हो इसमें फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन का ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, कॉलमनर है, ठीक है, जबकि इंटरफेस पे, ठीक है, ये रहा इंटरफेस। इंटरफेस पे क्या है, कोर्स ग्रेन इन, यहाँ पर देखिए इंटरफेस एक पतला टाइप का लाइन बना हुआ है। और ये जो हम देख रहे हैं कोर्स ग्रेन वो हीट अफेक्टेड जोन में है, और फाइन ग्रेन भी हीट अफेक्टेड जोन में है। दैट मीन्स हीट अफेक्टेड जोन जो होगा, ठीक है, वो आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। ये वाला जो है जोन है ये आपका कोर्स ग्रेन, जिसे हम कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, और ये होगा फाइन ग्रेन, दोनों को मिला करके होगा। यानी हीट अफेक्टेड जोन में जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाए राइट साइड की तरफ, तो ये कोर्स ग्रेन जो है वो फाइन ग्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, और इससे आगे जाएंगे तो ये अनअफेक्टेड हीट जोन होगा। दैट मीन्स ये बेस मेटल है ओरिजिनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्यूजन जोन के पास। फ्यूजन जोन क्या कर रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ फिलर मेटल्स, ठीक है, फिलर मेटल्स और बेस मेटल दोनों यहाँ पर कंप्लीटली क्या है, मेल्ट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है, दोनों मिक्स है, ठीक है। तो इट प्रेजेंट अमॉन्ग द कंपोनेंट मेटल्स दैट हैव बीन मेल्टेड ड्यूरिंग वेल्डिंग। फ्यूजन जोन में जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो किसके थ्रू, एपिटैक्सियल ग्रेन ग्रोथ के थ्रू। ग्रेन स्ट्रक्चर in the fusion zone has got preferred orientation and they are oriented roughly perpendicular to the weld interface। ये रहा वेल्ड इंटरफेस हम लोग का, ठीक है। तो वेल्ड इंटरफेस पे आप देखोगे फ्यूजन जोन में ये परपेंडिकुलर है वेल्ड इंटरफेस का कॉलमनर ग्रेन स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं कोर्स कॉलमनर ग्रेन।
तो ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है नेमली क्या होता है कि ज़्यादातर ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेल्डिंग टेक्निक कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, मेटल्स जो हम वेल्ड कर रहे हैं वो सिमिलर मेटल्स है या डिसिमिलर मेटल्स है, ठीक है, हम फिलर मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसकी स्पीड जो है, ठीक है, वेल्डिंग का वो क्या है, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स पे ग्रेन स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं वेल्ड इंटरफेस पे। आप देख रहे हैं वेल्ड इंटरफेस पे क्या होता है कि नैरो बाउंड्री होता है, ये रहा वेल्ड इंटरफेस, ठीक है, ये नैरो बाउंड्री है। देखिए ये सेपरेट किसको कर रहा है, फ्यूजन जोन और हीट अफेक्टेड जोन दोनों को सेपरेट कर रहा है वेल्ड इंटरफेस। यानी वेल्ड इंटरफेस जो है ये पेरेंट मेटल यानी बेस मेटल्स का है, ठीक है, ये दोनों, ये पार्ट ए और ये रहा पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी का जो वेल्ड इंटरफेस है वो प्योर बेस मेटल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि वो प्योर बेस मेटल कैसे है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे जो जोन कंसिस्ट हो रहा है वो थिन है और पार्शियली मेल्ट हुआ है। पार्शियली मेल्ट है, लेकिन जैसे ही वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं और पार्शियली मेल्ट है वो तुरंत क्या होता है, इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो दूसरे यानी पार्ट ए का पार्ट बी के साथ वो मिक्स नहीं हो पाता है, और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि फिलर मेटल के साथ वो मिक्स नहीं हो पा रहा है। दैट मीन वो पार्शियली मेल्ट हुआ और इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो वो जो जोन है उसे हम कहते हैं वेल्ड इंटरफेस, इसीलिए उसका केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो सेम होगा बेस मेटल से। अब नेक्स्ट जोन जो है वो है हीट अफेक्टेड जोन। हीट अफेक्टेड जोन में आपने देखा जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है यानी ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो दो है, ठीक है, कौन कौन सा, एक आपने देखा कोर्स ग्रेन है और दूसरा जो है वो है फाइनर ग्रेन, ठीक है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस फ्यूजन जोन से राइट साइड की ओर बढ़ते जाते हो तो कोर्स ग्रेन जो है कन्वर्ट होते जाता है फाइन ग्रेन की तरफ। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस जोन इज बिटवीन, ठीक है, ऑब्वियसली वेल्ड इंटरफेस एंड बेस मटेरियल्स। ये रहा हीट अफेक्टेड जोन, ठीक है। अब हीट अफेक्टेड जोन किसके बीच में है, ये रहा वेल्ड इंटरफेस और ये रहा अनअफेक्टेड बेस मेटल जोन। तो इन दोनों के बीच में कौन है, हीट अफेक्टेड जोन। और हीट अफेक्टेड जोन जो है आप देख रहे हो कोर्स ग्रेन और ये फाइनल ग्रेन दोनों जोन मिला करके हीट अफेक्टेड जोन है। एक तरफ से हम कह सकते हैं इस तरह से कि हीट जैसे जैसे लॉस होते जा रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि कोर्स ग्रेन जो है वो कन्वर्ट होते जाता है फाइनल ग्रेन की तरफ। इसके बाद अनअफेक्टेड दैट मीन्स वहाँ कंप्लीटली हीट लॉस हो चुकी है तो वो उसका ग्रेन कैसा है, पेरेंट पार्ट्स की तरह। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे, ठीक है, इस जोन में वो मेल्टिंग पॉइंट के बेस मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसके टेम्परेचर से बिलो होगा, सफिशिएंट इनफ टू चेंज द माइक्रोस्ट्रक्चर एंड हेंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसके कारण क्या होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होगा ही साथ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर सच दैट मोस्ट ऑफ द फेल्योर अकर्स इन द दिस रीजन। अब लास्ट जो है हमारा वो है बेस मटेरियल जो कि अनअफेक्टेड हीट जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर हीट अफेक्ट नहीं कर रहा है तो बेस मेटल क्या है, अपने प्योर फॉर्म में है, जिससे अपनी माइक्रो स्ट्रक्चर जो उसकी इनिशियल कंडीशन की है वो आफ्टर वेल्डिंग भी वही माइक्रो स्ट्रक्चर होगी, यानी उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि पार्ट ए और पार्ट बी ये दो है, ठीक है, दो पार्ट्स है। अब इसे आप जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हो, हीट के बाद क्या होता है कि इसका जो बाउंड्री है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो मेल्ट होने से क्या होगा कि यहाँ पे पार्शियली जो ग्रेन है जो पार्शियली मेल्टेड है वो यहाँ पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है बाउंड्री पे, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लिएशन इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले देखते जो फ्यूजन प्रोसेस मतलब फ्यूजन जो जोन है, यहाँ पर क्या होता है कि फिलर मटेरियल्स अगर आप ऐड कर रहे हो तो दोनों बेस मेटल जो मेल्ट हो चुका है वो क्या होता है कि कॉलमनर स्ट्रक्चर एक दूसरे से, ठीक है,
इस तरह से ग्रेन स्ट्रक्चर बनाएगा कोलुमनर टाइप से, जिसको हम डेंड्रिट्स भी कहते हैं, बिल्कुल इस तरह से। अब ये जो जोन देख रहे हैं जस्ट मेल्ट पार्ट से, ये तो इंटरफेस हो गया, ये फ्यूजन जोन हो गया और ये रहा इंटरफेस। अब यहाँ पे हीट के कारण, ठीक है, हीट जो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, हीट के कारण वो क्या होगा, यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर उसका चेंज होगा। तो माइक्रो स्ट्रक्चर जैसे ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो पार्शियल रिक्रिस्टलाइजेशन ग्रेन बनता है, जो कि कोर्स ग्रेन की तरह ये दिखेगा, ठीक है, दोनों साइड। ये पार्शियल रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हीट इनपुट के कारण। और ये जैसे जैसे हीट रीजन से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ये फाइन ग्रेन में कन्वर्ट होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हीट लॉस होते जा रहा है, ठीक है। और ये तब तक होगा, ये ग्रेन बनेगा फाइन ग्रेन, जब तक कि ये बेस मेटल का जो ओरिजिनल ग्रेन है वहां तक ये ना पहुंच जाए, ठीक है। ये तो दोनों साइड से इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहां पर जो आप देख रहे हो, ये दोनों, ये रहा कोर्स ग्रेन और ये रहा फाइन ग्रेन। ठीक है, ये कोर्स ग्रेन और ये रहा फाइन ग्रेन। तो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन यानी ये टोटल मिलके हो जाएगा हीट अफेक्टेड जोन। और इसके बाद जो है ये रहा आपका अनअफेक्टेड हीट जोन, ठीक है। रोल ऑफ हीट इन फ्यूजन जोन में क्या है, सबसे पहले तो जो सरफेस के ऊपर में मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर को क्या करेगा, टेकन ऑफ, बाहर फेंकेगा, ठीक है, इसे वहां से हटा देगा। दूसरा है हमारा कि सबसे पहले जो ऑक्साइड्स है वर्क पीस पे, जिस कंपोनेंट का आप वेल्ड कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा और साथ में डिकम्पोज भी करेगा, ब्रेक डाउन और डिकम्पोज। और नेक्स्ट होगा मेल्ट किसको करेगा, बेस मेटल्स को। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ए गिवन वॉल्यूम ऑफ मेटल फ्रॉम रूम टेम्परेचर, यूएम से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, जिसका कि यूनिट होगा जूल पर mm क्यूब, इज गिवन बाय, फार्मूला यहाँ पर है लिखा हुआ सीधे आपका, यूएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी एम पर होल स्क्वायर। टीएम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल इन केल्विन, मेल्टिंग टेम्परेचर, और के जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻⁶। और एक बात है कि जो आप हीट एनर्जी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, हीट सोर्स के थ्रू, वो फुल्ली यूज नहीं होता है मेटल को मेल्ट करने के लिए। तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। सबसे पहला है हीट ट्रांसफर फैक्टर, जिसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है मेल्टिंग फैक्टर, जिसको F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और F1 और F2 की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो इस तरह से नेट हीट एनर्जी अवेलेबल फॉर वेल्डिंग को हम HW से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इन जूल में। तो HW का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F1 इंटू F2 और इंटू H इज द टोटल हीट जनरेटेड बाय द वेल्डिंग प्रोसेस। तो फ्यूजन वेल्डिंग में, ठीक है, हीट बैलेंस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, HW इक्वल टू UM इंटू V, जहां पर जो ये V का वैल्यू क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल मेल्टेड, ठीक है, और RHW क्या है, रेट ऑफ हीट एनर्जी डिलीवर्ड टू द वेल्ड रीजन इन जूल पर सेकेंड, इक्वल टू हो जाएगा UM इंटू RV, ठीक है। RV क्या है, वॉल्यूम रेट ऑफ मेटल वेल्डेड mm क्यूब पर सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं AW इंटू V। AW क्या है, वेल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, और V क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द वेल्डिंग। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं RHW इक्वल टू F1 F2 इंटू RH, इन्वॉल्व रेट ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। अब रेट को हम बैलेंस करते इक्वेशन को,
ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, आर एच डब्ल्यू इक्वल टू F1F2 आर एच इक्वल टू UM AW इंटू V, जहाँ पे F1F2 आपका फैक्टर है, RH क्या है, रेट ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग वेल्डेड, ठीक है, UM AW क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया वेल्डेड पार्ट्स का, और V हो गया ट्रांसवर्स स्पीड, ठीक है, वेल्डिंग का, और UM क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ द मेटल। इस तरह से हम देख रहे हैं फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग में, ठीक है, कि मॉर्फोलॉजी क्या हुआ, फ्यूजन वेल्डिंग का हीट का क्या रोल है, ठीक है। आई थिंक आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थैंक यू।